अदलिया में इंतजामिया की मुदाखलत का इल्ज़ाम, चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया। जजेस खत पर समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह। अरकान में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल शामिल। जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट बुध को केस की समाअत करेगा। मुल्क के 300 से ज़ायद वकला ने चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की इंक्वायरी से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनने से इनकार कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखकर मामले से आगाह कर दिया। वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत की इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का तसद्दुक जिलानी पर इजहार एतमाद। पाकिस्तान बार का तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्तीफे के मुतालबात को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। पंजाब बार भी तसद्दुक जिलानी के हक में सामने आ गई। पेशावर हाई कोर्ट बार की चीफ जस्टिस से इस्तीफे के मुतालबे की मजम्मत। बहावलपुर और एबटाबाद बार्स ने कहा वकला बरादरी चीफ जस्टिस के साथ है। मुल्तान बार ने अदलिया पर दबाव को काबिल मजम्मत करार दे दिया। अदलिया की आज़ादी और जजेस के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर कानून ने जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की तशकील पर वकला का इजहार एतमाद खुशाइन करार दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हुकूमत चाहती है सच्चाई कौम के सामने आए। वकला अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी के बारे में संजीदगी के मजहर हैं। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला सुनाया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात कराने का हुक्म भी दे दिया। हुकूमत बशाम हमले के बाद चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए फिक्रमंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दासू मंसूबे का दौरा। चीनी इंजीनियर्स और बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। शहबाज शरीफ मंसूबे पर काम करने वाले चीनी कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात भी करेंगे। दासू डैम पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। वजीर आजम को मंसूबे पर अब तक किए गए काम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बशाम में दहशतगर्दी में हलाक 5 चीनी बाशिंदों की मैयतें चीन पहुंचा दी गईं। लाशें चीनी हुकाम के हवाले। चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर चौधरी सालेक हुसैन का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर ने चीनी सूबे की नायब गवर्नर से भी मुलाकात की। चीन रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब। सियासी और अस्करी क़यादत का खिराज अकीदत। सदर, वजीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से फूल रखे गए। मरहूमीन की याद में 30 सेकंड तक खामोशी इख्तियार की गई। हुकूमत का ईद से कबल आवाम को महंगाई का तोहफा, पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में आइंदा 15 रोज के लिए 3 रुपए 32 पैसे की कमी। नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पहले हम बहुत परेशान थे, अब 9 रुपये और महंगा हो गया है तो हम लोग किधर जाएं? मेरे ख्याल में नहीं, पेट्रोल नीचे आना चाहिए। पेट्रोल के अलावा और चीज़ों में सब्सिडी देनी चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। बजाय सस्ता करने के तो ये और दिन ब दिन महंगा होता जा रही है। अब जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो डेफिनेटली बाइक पे आ गया और जो बाइक चलाने वाला बंदा है वो साइकिल पे आ गया। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई? आवाम का पारा हाय। हुकूमत को खरी सुना दी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। किसी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत को हुकूमत की नाअहली करार दिया तो किसी ने मुल्की माशी हालात को जिम्मेदार कहा। हुकूमत अशराफिया को फराहम की गई गैर जरूरी सहूलियात फौरी वापस ले, शहरियों का मुतालबा।
पेट्रोल महंगा, LPG सस्ती। ओगरा ने LPG की कीमत में 6 रुपये 45 पैसे कमी कर दी। नई कीमत 250 रुपये 34 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,954 रुपये हो गई। छोटे ताजरों और दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाने का मिशन। रजिस्ट्रेशन शुरू। होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स मोबाइल ऐप और FBR पोर्टल पर रजिस्टर होंगे। ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर के तहत कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में तलाक होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से की जाएगी। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर। सेनेट इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी। 30 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 59 उम्मीदवार मैदान में। 18 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग के लिए वफाक और सूबों में तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान रिटर्निंग ऑफिसर्स तक पहुंचा दिया। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कल होंगे या नहीं, हुकूमत ने ताहाल इजलास बुलाने से मुतालिक समरी नहीं भेजी। स्पीकर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुख्तलिफ अरकान से हलफ लेने का हुक्म दिया। इनके पास इजलास बुलाने की रिक्विजिशन अभी तक नहीं आई। अरकान से हलफ कैसे लिया जाए, अदालत फैसले पर नजरसानी करे। सेनेट इंतखाबात कल होंगे या नहीं, जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। अदलिया का फैसला मौसूल हुआ तो लीगल टीम के साथ मशवरा किया। हमें इजलास समन नहीं हुआ, इसलिए हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर सकते। इजलास बुलाने के बाद ही हलफ लेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज सहपहर 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। इजलास में दोबारा गिनती में कामयाब अरकान हलफ उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन भी हलफ उठाएंगी। अपोजिशन जजेस के खत और मखसूस नशिस्तों का मामला उठाएगी। कौमी असम्बली 2 अप्रैल को ऐवान का हॉल सेनेट इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने की तहरीक भी मंजूर करेगी। 4 दिहाइयां गुजरने के बावजूद मेयारी बीज ना होना लम्हा फिक्रिया है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं आपाशी के जदीद तरीक़ाकार को अपनाना जरूरी है। किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीक़ाकार वज़ू करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा काश्तकार के दरख्वास्त देने पर कर्ज का इजरा जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं लगेगी। पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। दलाइल में कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये दरख्वास्त वक्त से पहले दायर हो गई। कानून के मुताबिक सब काम हो रहा है। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। रवा माली साल फाटा अखराजात में 30 अरब रुपए का इजाफा। वजारत खजाना का फौरी रकम अदा करने से इनकार। ज़राए के मुताबिक फाटा के लिए बजट में मुख्तस रकम 66 अरब रुपए जबकि अखराजात 96 अरब रुपए तक पहुँच गए हैं। KP हुकूमत ने आइंदा बजट में फाटा के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। KP हुकूमत ने वज़ीर आज़म, वजारत खजाना, FBR, वजारत तवानाई को अदायगियों के लिए खत लिख दिया। बानी PTI के जेल जाने से सबको अदलिया की आज़ादी याद आ गई। साकिब निसार के वक्त किसी को अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? सूबाई वजीर शर्जील मेमन PTI पर बरस पड़े। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन्हें अचानक अदलिया की आज़ादी याद आना सवालिया निशान है। साबिक वजीर आज़म सादिक और अमीन नहीं थे। सेनेट इलेक्शन पर बोले पीपल्स पार्टी भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। शहबाज शरीफ की सियासत चलेगी, नवाज शरीफ की नहीं। बहुत पहले कहा था नून में से शीन निकलेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा उनकी खामोशी रंग लाएगी। चाहते हैं गरीब का चूल्हा जले।
पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, गरीब की हालत बहुत खराब है। जमात इस्लामी ईद के बाद तहरीक चलाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, ईद के बाद हुकूमत और फॉर्म 47 के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं, कराची के हालात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। क्या लोग जाम बहक नहीं हुए? ज़ियाउल हसन लंजार अपने बयान पर माफ़ी मांगे। शहर में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल है। कातिलों और डाकुओं के लिए ये सरजमीन ओपन कर दी गई है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस। कराची में यौम अली का जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात। वज़ीर दाखिला सिंध के निश्तर पाक आमद। मजलिस के इंतजामात का जायजा लिया। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह समेत सिंध के दीगर शहरों में भी यौम अली के जुलूस बरामद हुए। यौम अली पर लाहौर में ताज़िया का मरकजी जुलूस। मुबारक हवेली से बरामद जुलूस करबला गामे शाह पर खत्म होगा। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 5000 से जायद ऑफिसर और अहलकार तैनात। जुलूस की CCTV कैमरों से निगरानी। IG पंजाब की पुलिस एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद में यौम अली के जुलूस। पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले गए। रमज़ान का बड़ा इम्पॉर्टेंट आज का प्रोसेशन है। अभी तक तो सारी तवज्जो 100%, इसमें 1% भी दाएं बाएं नहीं, 100% 21 रमज़ान के जुलूस पे है। एक दफ़ा जुलूस गुजरता है फिर सोचते हैं। और DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी ने IG इस्लामाबाद का चार्ज न संभालने की वजह बता दी। एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए DIG ऑपरेशंस लाहौर ने कहा, 21 रमज़ान की सिक्योरिटी पर सारा फोकस था। आज का दिन खैर आफियत से गुजर जाए, कल इस्लामाबाद जाने का सोचेंगे।